गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2021 ऑल ऑफ यू, एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ऑल ऑफ यू। नया साल जो है वो सारी खुशियाँ लेकर आए, आपको आपके पार्टनर से मिलवाए, एंड सब कुछ अच्छा रहे आपकी लाइफ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हम कि भाई आज जो रीडिंग है तो जो उसका टॉपिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है क्या वो आपको आज मिस कर रहे हैं। तो गाइस जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो इसलिए इसका कोई टाइम नहीं है, कोई डे, कोई भी मंथ या कोई भी ईयर, जब भी आपको मिले वहीं से ये रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि क्या वो आपको आज मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी जो है, फुल अप एनर्जी जो है हम चेक करेंगे, सच में मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको, और कर रहे हैं तो कितना मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो कार्ड को मैं सफल कर लेती हूँ ताकि एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से, क्योंकि आप तो जो है वो मिस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, आपका भी पता चलेगा और इनका भी पता चलेगा। चलिए चेक करते हैं। कार्ड सफल हो चुके हैं मेरे, और मैंने पहले से ही सफल करके रखे भी हैं। और मैं कुछ चीज़ें जो है आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, और जो जनरल रीडिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है मेरी जो रीडिंग है, मेरी जो बातें हैं वो आप सभी के साथ एकदम से रेजोनेट हो जाएं। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है या आपसे मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं रीडिंग को आपसे रेजोनेट करके दूं, मैच करके दूं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि आप भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो सर्विस चार्ज होता है, उसका पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि आपका इंडिविजुअल सारी चीज़ें जो है वो मैं देखूँगी। ठीक है, तो इसलिए उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। जब भी आपको करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए फॉर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। ऑल साइन के लिए आपको कोई भी साइन है आप आराम से इसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं कितना मिस कर रहे हैं वो आपको। अच्छा, कार्ड मैंने यहाँ रख दिए हैं, यहाँ नहीं, मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए अब इन कार्ड्स को लेते हैं। तो फर्स्ट में जो कार्ड है हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देख लेते हैं आपको कितना मिस कर रहे हैं आज आपके पर्सन। आप भी सोच रहे होंगे मिस कर भी रहे हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। द लवर्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ये रहा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों है।
ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। चलिए, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस आपको कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है, तो आप कोई भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कितना याद कर रहे हैं आपको, कितना मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है मैं लेना स्टार्ट करती हूँ, शेयर। यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो द मून की एनर्जी है। जैसे मैं देख पा रही हूँ सारे कार्ड्स को मैंने नंबर बाई नंबर वन जो है वो चेक किया, बट यहाँ पर ये जो एनर्जी है मुझे बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी चीज़ ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये, और तीसरी चीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं रीड करती हूँ आपके लिए इन कार्ड्स को। ओके, देखिए कहीं ना कहीं जो मुझे स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट का बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो एनर्जी आ रही है वो प्रेजेंट की भी बहुत सारी एनर्जी आ रही है इन कार्ड्स को देखकर। कहीं ना कहीं आ तो पास्ट की भी रही है, बट मैं प्रेजेंट की बता रही हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ स्टार्टिंग पर, तो कुछ ऐसी अजीब सी उलझन होती है, वो आपके पार्टनर जो है इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कश्मकश में है और चाहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ उम्मीद है उनको, शायद कुछ ऐसी सोच रहे हैं, किसी ऐसी तरफ सोच रहे हैं जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एक उम्मीद करता है ना, एक इंसान उम्मीद करता है किसी दूसरे से, किसी दूसरे पर्सन से, किसी अदर पर्सन से। तो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ जो एनर्जी, बहुत ज़्यादा उनको देख के एक अनसेटिस्फैक्शन जो है मुझे इस टाइम पर लग रहा है इस कार्ड के साथ, कि अनसेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर। जो भी जहाँ पर भी सिचुएशन हो, चाहे वो आपके साथ हो या आपके बगैर हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मेरे ख्याल में शायद वो पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो शायद आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके पर्सन के साथ, बहुत दिनों से नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रही है जहाँ पर शायद काफ़ी दिनों की एनर्जी मुझे लग रही है कि काफ़ी दिनों से शायद आपकी बात नहीं हो रही है आपकी पर्सन के साथ, जिससे आपका जो पर्सन है उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद जो बात है वो अब कभी होगी नहीं। कुछ ऐसी सी एनर्जी है, दूसरे से बहुत ज़्यादा हम दूसरे से बहुत उम्मीद रखते हैं ना कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मैं जो पिक कर पा रही हूँ गाइस, वो एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि जैसे एक पर्सन होता है कि गलती खुद करता है और दूसरे से उम्मीद करता है कि वो हमें माफ़ कर दे, राइट। बिल्कुल सेम यही वाली सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, कि जिसको पता है कि कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हुई है, कोई भी मिस्टेक, कोई गलती हुई है इनसे, आपके पर्सन से। आपको पता होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई क्या मिस्टेक हुई है इनसे, बट यहाँ पर जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, देखिए फेस कितना डाउन है, क्योंकि ये जो कार्ड है, जो भी कार्ड आते हैं वो अलग अलग टाइप की एनर्जी जो है वो हमेशा देते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, शायद इनसे कुछ गलती हुई है, शायद वो गलती को ये दोबारा से जो है वो कहना चाहते हैं, शायद कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, या कहीं ना कहीं ऐसी कि इनको ऐसा लगता है कि मिस्टेक हुई है मुझसे, और मेरी वो मिस्टेक या मेरी वो गलती जो है वो अगला बंदा उसको भूल जाए या उसको भुला दे। कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि इस सिचुएशन में, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मिस्टेक है, उनकी जो गलती है, वो अगला बंदा माफ़ कर देगा, उनको ऐसा लगता है कि माफ़ कर दे या भुला दे, तो अगर नहीं भुलाता है, उनको ऐसा ये फील होता है कि अगर वो बंदा उनको नहीं भुलाता है तो ये उसको जब तक कन्वे करेंगे, जब तक उससे बोलेंगे, जब तक वो इस गलती को या फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसकी जो
इस टाइम पर जो सिचुएशन हो रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अगर इन्वॉल्व है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो बंदा ये दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, हो सकता है क्योंकि बहुत सी मुझे यहाँ पर फैमिली भी नज़र आ रही है कि फैमिली जो है वो सपोर्ट शायद इस टाइम पर नहीं कर रही है, या पहले बहुत फैमिली ने सपोर्ट किया लेकिन जब चीज़ें गड़बड़ हो गई या फिर कुछ ऐसी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का मुझे सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन को, या फिर ये पर्सन फैमिली का सपोर्ट चाह नहीं रहा है। कुछ इन दोनों में से कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये फैमिली जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, और फैमिली ने कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई, बहुत ज़्यादा लमझेड़ हुई रिलेशन में, बहुत डिस्टर्बेंस आया इसकी रिलेशन में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से फैमिली भी डिस्टर्ब हुई इसकी, मतलब फैमिली या फ्रेंड्स उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, और कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन था वो रिलेशन जो है वो बनने से पहले ही टूट गया। फैमिली जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो फैमिली है वो नहीं चाहती है कि ये जो आगे जिस भी रिलेशन में है कि वो रिलेशन में ये जाए और आगे बढ़े, या उस रिलेशन को बनाए या उस रिलेशन को अपनाए। फैमिली जो है फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको रिलेशन में अपने, इसलिए ये जो पर्सन है वो यहाँ पर परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में दिखाई दे रहा है कि इसको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, विदाउट फैमिली जो है ये चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। दूसरी चीज़ में एक चीज़ और मैं दिख रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे दिख रही है जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब कोई फीमेल भी पर्सन हो सकती है, या फिर आप फीमेल हो सकती है, या फिर आपकी पर्सन जो है वो फीमेल हो सकती हैं। दोनों में से यहाँ पर फीमेल की जो एनर्जी मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ। हो सकता है कि आप मेल एनर्जी भी हो, बट ये भी हो सकता है कि आपकी कोई फीमेल एनर्जी हो। तो यहाँ पर मैं ऐसी फीमेल एनर्जी देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा डे बाई डे जो है वो इस शहर में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो अपना पेंटिकल को पकड़कर वो सारे दिन यही सोचती रहती है, सारा दिन यही बातों को दिमाग में लेकर आती रहती है कि भाई चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती थी, या फिर लव लाइफ या रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो भी है वो सब ठीक हो सकता था अगर फैमिली सपोर्ट करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो पर्सन है वो भी सोच रहा है, ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है ये भी सोच रही है कि अगर कोई सपोर्ट किसी का मिलता, या कोई बीच में ऐसा इंसान होता जिसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस इंसान की, वो इन्वॉल्वमेंट इस इंसान को कहीं ना कहीं इसका रिश्ता जो भी इन्वॉल्वमेंट इसके साथ में, यानी कि इस पर्सन के बीच में जो भी इन्वॉल्वमेंट थी किसी की भी आप दोनों के बीच में, वो ठीक नहीं थी, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे फ्रेंड की हो, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन की, यानी कि ही शी किसी की भी हो सकती है। तो वो इन्वॉल्वमेंट सही नहीं थी। ये जो मोहब्बत में का कार्ड जो आया हुआ है, लवर का कार्ड, वो इसी चीज़ को बता रहा है कि शायद बहुत आगे तक ये जो रिलेशन था इस कार्ड के अकॉर्डिंग शायद बहुत मोहब्बत थी आप लोगों में। और अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो वो वाली मोहब्बत अब दोबारा से मोहब्बत का भी रियूनियन हुआ है। कहीं ना कहीं जो मोहब्बत थी वो दोबारा से स्टार्ट हुई है, दोबारा से जागी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी भी इंसान की आई है जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशन जो है वो वीक हुआ। पर्सन की तरफ से ही मुझे वो ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि वो इन्वॉल्वमेंट किसी की तरफ से भी हो, लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पर्सन जो है उनकी तरफ से ये इन्वॉल्वमेंट आई है, या कहीं ना कहीं वो खुद से जाके इन्वॉल्व हो गए, या किसी ने मिसगाइड किया है, किसी ने कुछ ऐसी बात कही तो उन्हीं बातों में आगे वो चले गए। बिलीव जो है उन्होंने अपने पे किया और ना ही आपके ऊपर किया, और ये बिलीव ना करना उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत था। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये जो बंदा है ये इसकी जो एनर्जी में इसमें मुझे लग रही है कुछ ज़िंदगी में कुछ इसने सपने देखे थे, कुछ ऐसे ड्रीम्स देखे थे वो आपको लेकर, या फिर कुछ अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनली लाइफ में, या मैरिज लाइफ में, या लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जिससे ये बंदा जो है वो आगे तक जाना चाहता था। आगे तक जाने से मतलब जो स्टेज में ये है, जो आज स्टेज में ये है, जो इसकी सैड एनर्जी आ रही है,
इस स्टेज में या इस एनर्जी में वो नहीं आना चाहता था। वो ये चाहता था कि ये जो रिलेशन है, क्योंकि ये जो मोहब्बत है वो ये आप देख रहे हैं, इसको आप पिक करें, किसी तीसरे की वजह से डिस्टर्ब हुई है। बट कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो गलती हुई है वो इससे भी गलती हुई है, इससे भी मिस्टेक हुई है, जिसका जिम्मेदार ये खुद अपने को भी ठहरा रहा है ये बंदा। इसको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी तीसरे ने कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी की थी, या कोई इंसान चीज़ों को नहीं समझ रहा था, या तो कम से कम इसको जो है बातों को समझना चाहिए था, या फिर इसको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ कहा गया था, शायद आपने बहुत कुछ बोला होगा इनसे कि आप जो है चीज़ों को समझो या बात को समझो, या फिर कुछ ऐसा आपने कहा होगा। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने उस चीज़ पर ना तो फोकस किया, ना ध्यान दिया, और एकदम से हर चीज़ में आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी में मिल रही, बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत इमोशनल एनर्जी भी है। बट सीधा सीधा उसका एक एनर्जी का यही मतलब निकल रहा है कि जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये अपनी गलती इसने की है, ये इस बात को जानता है, इस चीज़ को समझता है कि इससे मिस्टेक हुई है। बट ये चाहता है इस टाइम कि इसकी गलती को या इसकी मिस्टेक को आप जो है वो भुला दें, और दोबारा से इसको वापस से अपनी लाइफ में एंट्री दे दें, या दोबारा से सब चीज़ें जो हैं वो खुद से ठीक कर ले। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है मुझे मिल रही है इस इंसान की। बहुत इमोशनल वाली एनर्जी है, और बहुत ही सैड वाली। बहुत कुछ चाहता है ये जो बंदा है, बहुत कुछ चाहता है आपसे, और गलती जो है, मिस्टेक जानता है, रियलाइज़ करता है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो गलतियां हैं वो आप भुला दो, और वापस से जो है रीयूनियन करो। बट वापस से सब कुछ भुला के रीयूनियन करना चाहता है ये आपके साथ। यहाँ पर बहुत सैड वाली एनर्जी आ रही है, बहुत इमोशनली पर्सन है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप का पर्सन होता है ना, जो हर किसी की मोहब्बत को या अपनी मोहब्बत को बहुत अच्छी तरीके से जीता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन इससे मिला है, कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट इसकी ज़िंदगी में आई जिसकी वजह से इसने वो सब चीज़ें खो दी जो ये नहीं खोना चाहता था। बहुत सैड फीलिंग जो है वो मुझे इस टाइम पर मिल रही है इस एनर्जी में। शायद बहुत मोहब्बत थी आपकी, शायद बहुत मोहब्बत करते थे आप लोग, और एकदम से जो है आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर जो भी। लेकिन यहाँ पर द टावर का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। दूसरी चीज़ मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, किंग ऑफ वेंट्स। गाइस ये जो एनर्जी आ रही है वो मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी आ रही है। अब ये एनर्जी जो आ रही है वो हो सकता है कि फैमिली में से निकल कर आ रही हो, ये भी हो सकता है कि फैमिली हो। मोस्टली मुझे फैमिली दिख रही है। वो ये भी हो सकता है कि आपके केस में कोई और अदर पर्सन हो जिसकी वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई। और ये जो भी इंसान है वो सिर्फ अपने ही भला चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे का, या अपनी ही बात को मनवाना चाहता है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। देखिए आप अनुमान लगाइए कि कौन हो सकता है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको आइडिया होगा। लेकिन इसकी वजह से जो पर्सन है वो इस टाइम परेशान है। और कहीं ना ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आज जो ये वाली एनर्जी हम पर्सन की पिक कर पा रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से जो है वो एनर्जी इस टाइप की आ रही है कि जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इसका और पर्सन का बिहेवियर जो है वो मैच नहीं कर रहा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। शायद यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आज जो ये पर्सन है उसे वैल्यू समझ में आ रही है आपकी, और कहीं ना कहीं वो वापस से जो है वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उलझन में परेशान हो जाता है ना इंसान, तो फिर इसको सोचता है कि आप यहाँ से निकलो और वापस जो है वो अपनी ज़िंदगी में जाओ, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स या क्वीन ऑफ वेंट्स, तो एक मेल और एक फीमेल दोनों की भी। तो हो सकता है कि आपके केस में कोई मेल या फीमेल, मतलब दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कोई मेल हो, ये भी हो सकता है कि कोई मेल की पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फीमेल, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों ही देख रही हूँ, ठीक है। और दोनों ही देखने के बाद ये चीज़ का आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि आपके केस में मेल हो और अगले के केस में फीमेल हो, लेकिन दोनों की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। और दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो है आपके पर्सन को, आपके पर्सन की लाइफ को, आपके रिलेशन की लाइफ को टेंशन जो है वो फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है।
सपोर्टिंग नेचर जो है वो यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि शायद केयर चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे, मोहब्बत लव चाहते थे, बट जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहा है, जिससे इनकी जो एनर्जी आ रही है वो एक अजीब सी एनर्जी आ रही है। शायद रहना नहीं चाहते थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी जो है मुझे मिल रही है। यहाँ पर ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बताता है कि ये पर्सन है जो आप देख रहे हैं, इस पर्सन को, ये पर्सन लेटा हुआ है आराम से, और इसकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं इसकी लाइफ में, और ये वो ऐसे उनकी एनर्जी है इसके लिए कि इसको ऐसा लगता है कि वो जो है कभी भी आके इसके साथ मतलब इसके साथ इसको उनका सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, इस बंदे को उनका लव कभी नहीं मिलेगा, इस बंदे को कभी उनका प्यार नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बंदा है ये नहीं चाहता किसी को भी, ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो इस चीज़ को समझ चुका है। क्योंकि जहाँ तक मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ, वहाँ पर ये जो बंदा है ये इस चीज़ को समझ गया है अच्छी तरीके से कि जो भी आज इसके अराउंडर्स जो भी लोग हैं वो कुछ कहीं ना कहीं इसने ही जमा करे हैं, कहीं ना कहीं इसने खुद ही बनाई है वो दुनिया, और उस दुनिया में ये खुद से ही बहुत ज़्यादा, जब ऐसे हम क्रिएट खुद से कर लेते हैं कोई चीज़, तो हम खुद ही जो है वो अपने आप से परेशान हो जाते हैं। तो वो ये जो बंदा है इसकी एनर्जी, जैसे कि हमारा जो टॉपिक था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, देखिए मैं इस टॉपिक के आपको बातें सारी बता दी मैंने, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, या ये तो आपको मिस कर रहा है, मैंने मान लिया कि वो आपको मिस कर रहा है, बट अभी जो करंट सिचुएशन आ रही है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन किससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब आपको तो मिस कर रहे हैं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बट जब इंसान के पास खुद की पैदा की हुई या खुद की बनाई हुई जब सरदर्दी हो जाती है, तब वो इंसान उससे ज़्यादा परेशान होता है। तो यहाँ पर यही वाली एनर्जी मैं सबसे ज़्यादा कर रही हूँ। मिस कर रहे हैं, मोहब्बत है क्योंकि इसलिए मिस कर रहे हैं, और शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इसलिए भी मिस कर रहे हैं, ये बात ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि इस टाइम मिस तो कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ इनके अराउंडर्स जो भी लोग हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, या जो भी हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई आज, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट इनको कर रही है इस टाइम पर। तो यहाँ पर ये एनर्जी मैं ले रही हूँ, जिसकी वजह से ये अपने पास्ट में जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पास्ट में जाके खुद से ज़िंदगी को दोबारा से, ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास द टावर, तो यहाँ पर ये दोबारा से पास्ट में जाके ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि ये बंदा जो है वो खुद से जान रहा है, इसको समझ रहा है कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं इस बंदे से गलती हुई है, जो इसने अपने पास्ट को कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती कोई इंसान अच्छी चीज़ को लात मारता है तो फिर खुद से जब डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ, तो फिर रोता है अपना सर पकड़ के और सोचता है कि मैंने खुद तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, अब मैं क्या करूँ, फिर निकलना चाहता है। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि मैंने एक एक चीज़ को आपके साथ शेयर किया, एक एक कार्ड को मैंने शेयर किया। बट देखिए ये वाला कार्ड हमारे पास आया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है आपकी, देखिए आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा कि जिसमें आपने शायद जो भी चीज़ हो, अब आप अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, जो भी सोचते हो आप ही समझ सकते हैं, बट जिसमें आपने उम्मीद छोड़ दी थी, सपोज़ ये भी हो सकता है कि आपने लड़ाई हो गई हो, रिलेशन टूट गया हो, आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब कभी नहीं होगा, तो वहीं से दोबारा से रिस्टार्ट हो जाना या दोबारा से चीज़ों में होप आ जाना। तो यहाँ पर एक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है गाइस आपके लिए, बहुत अच्छा है ये कार्ड, सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है। तो लाइफ में अगर होप खो दी है किसी चीज़ की, अब वो क्या चीज़ है, हो सकता है कि पर्सन का ही वेट होगा, क्योंकि लव रीडिंग है आई थिंक, और इसमें पर्सन, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कोई भी हो सकते हैं आप। आपकी लाइफ में दोबारा से एक ऐसा कुछ होने वाला है, रिलेशन से संबंधित या रिलेशन से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, जो जिसमें आपको लगेगा कि बस अब तो लाइफ में बस मैं यही तो चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, या मैं चाह रही थी कि वापस आ जाए वो, या वापस से सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वैसा हो गया। तो एक मैजिक जो है वो होना है, तभी ये कार्ड आया हुआ है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, थोड़ा सा हैप्पी हो जाइए। बाकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी मैंने बता दी है, मिस तो कर रहे हैं, बट जहाँ पर भी हैं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत टेंशन में है, और
लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहे हैं, तू मैं वाले, हर समय हर टाइम, जिससे निकलना चाहते हैं बाहर, क्योंकि नेगेटिविटी कोई भी नहीं चाहता है, सब चाहते हैं पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव लोग। तो मैं आपसे यही कहूँगी लास्ट में कि जो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या नेगेटिव थॉट है तो उनको हटाइए, पॉजिटिव माइंड को रखिए, कर्म पर बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, और जो है पॉजिटिव जो है सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए। एंड गाइस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। और अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।